अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ साइक सेंट्रल में एक बार फिर से खुशामदीद। तो आज हम एक ऐसी ज़हनी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे गुजरते हुए आपने आमतौर पर या कभी ना कभी किसी को देखा होगा या हाल ही में एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो व्यूवर्स, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ कोई भी खौफनाक या अलमनाक सानहा हो सकता है जब इंसान हर चीज़ अपने काबू से बाहर महसूस करता है। जैसे कोई कार हादसे का शिकार हो जाए या किसी ज़ाती हमले में ज़ख्मी हो जाए या किसी शदीद हादसे को बहुत ही करीब से देखे। पुलिस, फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस में काम करने वाले अफराद को आमतौर पर इस तरह के वाक़यात का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। वो अक्सर खौफजदा करने वाले हादसों को करीब से देखते हैं। फ़ौज के सिपाहियों को जंग में गोली लग सकती है, वो बम में ज़ख्मी हो सकते हैं या अपने करीबी साथियों के साथ ये हादसा पेश आते हुए करीब से देख सकते हैं। कुछ लोग इस नौयत के हालात से बगैर किसी मदद के गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये अलमनाक सानहे जिस्म और जहन में कुछ ऐसी कैफियत पैदा कर देते हैं जो महीनों और सालों तक जारी रहती हैं। इस कैफियत को PTSD कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, इसके इलामात और इसके तरीके इलाज और कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर भी मैं आपको बताऊंगी जिस पर अमल करने से इस बीमारी पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। बात करेंगे PTSD शुरू कैसे होता है और किस किस्म के हालात और वाक़यात हैं जो PTSD के पैदा होने की वजह बनते हैं। तो ये एक ऐसी कैफियत है जो किसी भी अलमनाक या ख़तरनाक सानहे के बाद शुरू हो सकती है। मसलन जिसमें इंसान को अपनी जान खतरे में महसूस होती है या वो दूसरे लोगों को ज़ख्मी होता या मरता हुआ बहुत करीब से देखता है। तो इसमें ट्रैफिक के शदीद हादसे आ जाते हैं, ख़तरनाक ज़ाती हमला जिसमें जिनसी तशद्दुद है, जिस्मानी तशद्दुद है, डकैती या दहशतगर्दी का शिकार हो जाना, जंगी कैदी बन जाना, कुदरती या इंसान के पैदा किए हुए हादसात का शिकार होना, मसलन सैलाब का आ जाना या किसी इमारत का गिर जाना, किसी ऐसी बीमारी की तशखीस हो जाना जिसमें इंसान को पता चले कि उसके रिकवरी के चांसेस बहुत कम है या नहीं है, बाज़ औक़ात किसी अजीज़ रिश्तेदार की गैर फितरी मौत, पुरतशद्दुद मौत। तो कुछ ये ऐसी वजूहात हैं जो PTSD के पैदा होने की वजह बनती हैं। तो PTSD की सबसे अहम और काबिल गौर इलामत है वो ये कि वो सानहा उसको बार बार याद आता है, जौने ख्वाबों की शक्ल में उसको नज़र आती हैं, चीज़ें आवाज़ें सुनाई देती हैं और ऐसा महसूस होता है कि वो वाक़या दोबारा पेश आ रहा है। तो इसको फ्लैशबैक्स एंड नाइटमेयर्स कहते हैं। तो ऐसा महसूस होता है कि इंसान इस खौफनाक सानहे की कैफियत को बार बार महसूस कर रहा है, जैसे कि वो दोबारा इसमें से गुजर रहा है। ये एहसास हकीकत से इतना करीब होता है कि जैसे मरीज़ इस सानहे का बार बार शिकार हो रहा है। इसकी दूसरी अहम इलामत है कि उसके एहसासात और जज्बात शल हो जाते हैं, बेहिस हो जाते हैं। वो इस वाक़े को याद दिलाने वाली चीज़ों को अवॉइड करता है और लोगों से मिलने से गुरेज करता है। ज़ाहिर है किसी भी बड़े ज़ाती अलमनाक सानहे को बार बार महसूस करना और इससे बार बार गुजरना इंतहाई तकलीफ दे होता है। इसलिए इस एहसास से छुटकारा पाने के लिए मरीज़ अपने आप को किसी दूसरे मशगले में मसरूफ़ कर लेता है और कोशिश करता है कि वो लोगों से और उन लोगों से ना मिले, बातें ना करे जो उसे उस वाक़े की याद दिलाएं। तो इन अज़ियतनाक एहसासात को काबू में रखने के लिए मरीज़ अपने जज्बात को बेहिस या शल करने की कोशिश करता है, लोगों से बातचीत से गुरेज करता है, यहाँ तक कि दूसरे लोगों को भी इससे बात करने में मुश्किल महसूस होने लगती है। मरीज़ हर वक्त चौकन्ना रहता है और वो अपने आप को ख़तरे में गिरा हुआ महसूस करता है, जो कि उसके लिए नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने में रुकावट बनता है और बहुत ही परेशानी का बाइस बनता है। PTSD के नतीजे में जो नफ्सियाती असरात हैं उनकी वजह से जो इलामात ज़ाहिर होती हैं उनमें कुछ दूसरी इलामात हैं। वो ये है कि इंसान को पट्टों का दर्द रहता है, जिस्म दुखता है, दस्त आना, दिल की धड़कन का बेकाबू रहना है, डिप्रेशन है, सर में दर्द, शराब नोशी या किसी भी किस्म के नशे में की कसरत हो जाना, दवाइयों का बेजा इस्तेमाल, और ऐसे मरीज़ ज़्यादातर दर्द की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं।